हेलो गाइस, फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जो नॉन मेजर हैं उनको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यही बुक आपको फॉलो करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दूसरा राइटर को भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ये आपका नॉन मेजर स्टूडेंट के लिए है फोर्थ सेमेस्टर। इसमें देखिए आपका कंटेंट्स में क्या है, आपको 5 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में आपका 5 पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में आपका 2 पार्ट दिया हुआ है। थर्ड यूनिट में आपका 3 कैटेगरी दिया हुआ है। फोर्थ यूनिट में 2 कैटेगरी और फिफ्थ में 1 कैटेगरी दिया हुआ है। आप लोग को सारा ही पढ़ना है। इसमें से जो आपका इम्पोर्टेंस है, जिसमें से आपका हर साल प्रैक्टिकल गिरता है, ये मैं आप लोग को अकाउंटिंग होल्डिंग कंपनी में करा दूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको एक ही यूनिट पढ़ना, आपका फिफ्थ यूनिट है, उसमें एक ही कैटेगरी पढ़ना है, एक ही पार्ट पढ़ना है, ठीक है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल में जो आपको ज़रूरत है थ्योरी, वही मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। मैं बेसिक आपको थ्योरी में यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिकल में जो आपको चाहिए, जो जरूरी है, वही मैं थ्योरी आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसका जो थ्योरी के क्लास के लिए मैं अलग से आप लोगों को समझा सकता हूँ, लेकिन अभी जो आपको ज़रूरत है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, इसमें 2 कंपनी होता है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी का मतलब क्या होता है? सपोज ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, 2 कंपनी हो गया। ए ने क्या किया, बी के पास 10,000 शेयर है और एक शेयर का प्राइस हो गया 10 रुपीज। तो इनका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख। ए जो कंपनी है, उन्होंने बी कंपनी का 10,000 शेयर में से 8,000 शेयर को उन्होंने ए ने क्या किया, एक्वायर्ड कर लिया। अब बी के पास कितना बच गया? 2,000। तो देखिए अभी ए जो हो गया होल्डिंग कंपनी हो गया। क्यों होल्डिंग कंपनी हो गया? बी सब्सिडियरी कंपनी क्यों हुआ? ए ने जो बी का जो शेयर को लिया है, कितना लिया? मोर देन 50%, मतलब 50% से ज्यादा। और 50% से अबव जो शेयर को लेगा, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी। 50% से जो बिलो है, 50% या मोर देन 50%, बिलो 50%, 50% से कम, 40, 49, 30, 20 जो भी हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी। तो आपको होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का समझ में आ गया। तो होल्डिंग कंपनी किसको बोलेंगे? जो सब्सिडरी कंपनी का 50% से अबव शेयर को एक्वायर्ड कर ले रहा है, तो उसको हम लोग होल्डिंग कंपनी, और 50% से बिलो जो होगा उसको सब्सिडरी कंपनी। इसमें आप लोग को जो प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल में आपका मेन आपको वर्किंग नोट, तो आपको 2-3 चीज वर्किंग नोट करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक तो आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कैपिटल रिजर्व, या आपका प्रीक्विशन या कैपिटल प्रॉफिट। पहले ये समझिए आप लोग को कैपिटल प्रॉफिट, और इसको कैपिटल प्रॉफिट या प्रीक्विशन प्रॉफिट बोलते हैं, पोस्ट इक्विशन प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट। अभी समझिए आप।
आप देखिए पोस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट, इसमें क्या डिफरेंस है, इसका कैलकुलेशन जो निकालेंगे। होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडियरी कंपनी का शेयर को एक्वायर्ड करेगा तो कोई ना कोई डेट मेंशन किया रहेगा। सपोज बी कंपनी है, उसका बैलेंस शीट का, आपका बैलेंस शीट है ना, उसका डेट दिया हुआ है 31 मार्च 2020। जो होल्डिंग कंपनी ए कंपनी है, इसको एक्वायर्ड कर रहा है कब, 1 अक्टूबर 2019 में। ये तो आपका जो बैलेंस शीट दिया हुआ उसका क्लोजिंग डेट दिया, तो ओपनिंग डेट क्या होगा, 1 अप्रैल 2019। तो देखिए जो आपका यहाँ पर ये जो आपका है होल्डिंग कंपनी है, इसको एक्वायर्ड कर रहा है या एक्विजिशन कर रहा है जो डेट में है ना, तो वो डेट दिया हुआ क्या आपका 1 अक्टूबर 2019। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेट होगा कितना होगा आपका, अप्रैल से लेके आप 30 सितंबर तक लोगे, अक्टूबर को तो लोगे नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना और आपका 6 मंथ। ये हो गया आपका कैपिटल प्रॉफिट। तो इस पर जो भी कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल प्रॉफिट पर होगा। आप जो एक्वायर्ड करो, एक्वायर्ड या एक्वायरिंग के बाद वाला जो डेट होगा ये कितना मंथ का होगा, 6 मंथ का। तो इस पर हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। मतलब होल्डिंग कंपनी जो कंपनी को एक्वायर्ड कर रहा है, तो उसका जो भी होगा, उसका जो डेट का बिफोर वाला, इसको बिफोर एक्विजिशन ऑफ द डेट, और ये आफ्टर एक्विजिशन ऑफ द डेट। बिफोर जो होगा आपका कैपिटल प्रॉफिट और आफ्टर होगा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। सर कैलकुलेशन कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको, एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब ये सपोज आप समझिए, इसके बाद ये जो होता है ना, ये प्रॉफिट पर होता है, मतलब जनरल रिजर्व और सरप्लस पर आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन किसका निकालना होगा आपको, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, डेट, एक्विजिशन या एक्वायर्ड ऑफ द डेट जो होगा होल्डिंग कंपनी के द्वारा जो डेट, उसको आपको देखना है। इसके बाद आप करोगे कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल।